हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो पीछे की क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में अब तक हम हिमालय की बातचीत करें तो हिमालय में हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। और मुख्य हिमालय की बात करें तो मुख्य हिमालय में हम महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम शिवालिका पढ़ेंगे। शिवालिका के बाद में पूर्वांचल हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में जो हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो वो पीछे की क्लासें आप देख लें। 5 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हैं। एक चैप्टर कंप्लीट है और जो सेकंड है वो रनिंग में है। तो पीछे की क्लासें आप देख लें। प्लेलिस्ट में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आई बैल में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीछे की क्लासों के लिंक और प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन लॉन्च डाउनलोड नहीं किया है तो थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लें एक बार। इसमें क्या है, आपको कंप्लीट नोट और कुछ अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे फ्री कोर्सेस आपके लिए रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको आरपीएफ के रिगार्डिंग नोट्स और कुछ ई बुक्स चाहिए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगी। सिलेबस किसी एग्ज़ाम का अगर आपको देखना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बात करें तो वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो जॉब अलर्ट से संबंधित अगर कोई अपडेट आता है तो वो सारी चीज़ें आपको थ्रोन एजुकेशन के इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। हम यहाँ पे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भौतिक प्रदेशों में बात करें तो मुख्य रूप से हम यहाँ पे 5 भागों में डिवाइड करके भारत को पढ़ेंगे। पहला जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे, पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान देखेंगे। तीसरे की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार हम देखेंगे। और उसके बाद में तटीय मैदान और द्वीप समूहों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक रनिंग में है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश चल रहा है। इसी क्रम में हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जिस किसी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो क्लासें देखें, तभी आपको आगे की जो रनिंग चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम एक बार आपको मोटा मोटा दोबारा से एक बार रिवाइज यहाँ पे करा देते हैं, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो एक ट्रांस हिमालय हम कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में ऊपर की जो ये 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और कौन सी, जास्कर। ये 3 श्रेणियां मिलके किसका निर्माण करती हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों मिलके किसका निर्माण करती हैं? ये ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। इसका ट्रांस हिमालय का ये निर्माण करती हैं। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कैलाश पर्वत है, ये जो कैलाश पर्वत है ये कौन सी श्रृंखला का विस्तार है? तो आपको याद रखना है कि लद्दाख श्रृंखला का विस्तार ही क्या रहेगा? कैलाश पर्वत रहेगा। कैलाश पर्वत क्या याद रखना है? लद्दाख श्रृंखला का विस्तार ही क्या रहेगा? कैलाश पर्वत। इसको मैं बार बार आपको बताता हूँ कैसे याद रख सकते हो। कैलाश के नाम से ही इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो। K फोर क्या हो जाएगा? कैलाश, और L फोर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो कैलाश पर्वत है वो कौन सी श्रृंखला का विस्तार रहेगा। तो ये हमने देखा। सबसे पहले किसके बारे में हमने चर्चा की? ट्रांस हिमालय की, ये वाला ट्रांस हिमालय। उसके बाद में जो 3 श्रेणियां यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तीनों मिलके मुख्य हिमालय का निर्माण करती हैं। 3 श्रेणियां मिलके किसका निर्माण करेंगी? मुख्य हिमालय का। जिसमें से जो सबसे पहली जो ऊपर की श्रेणी है इसको हम वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में बीच में जो है ये आ जाएगा मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
मध्य हिमालय, या ये क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। और जो सबसे बाहर की, सबसे लास्ट की जो श्रेणी बचती है उसको क्या कहते हैं, इसको बाह्य हिमालय या शिवालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये तीनों श्रेणियाँ मिलके, कौन सी, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ये तीनों श्रेणियाँ मिलके किसका निर्माण करती हैं, ये तीनों श्रेणियाँ मिलके मुख्य हिमालय का निर्माण करती हैं। इसकी मुख्य हिमालय का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, एक बात आपको क्या याद रखनी है कि जो वृहद हिमालय यानी कि जो सबसे ऊपर की जो श्रेणी रहेगी वो एक निरंतर श्रृंखला है। ये क्या ये रहेगी, एक निरंतर श्रृंखला रहेगी। मध्य हिमालय की बात करें या लघु हिमालय की हम बात करें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है। इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग स्टेट में अलग नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे लास्ट में हम बात करें तो ये क्या है, बाह्य हिमालय या शिवालिका रहती है। ये पुनः एक निरंतर श्रृंखला रहेगी। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके तीन पार्ट कौन कौन से हो गए। एक तो हुआ ट्रांस हिमालय जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में। मुख्य हिमालय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे आती हैं कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिमालय के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्या हो जाएंगे, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे जो बाह्य हिमालय यानी कि जो शिवालिका वाली श्रेणी है इसकी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये पूर्वांचल हिमालय जो है ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो आते हैं, जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो जिस किसी ने पीछे की नहीं देखी है क्लास वो एक बार पीछे की क्लासों के बारे में देख ले। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं शिवालिका के बारे में। तो आप सभी एक बार हेडिंग डाल लें शिवालिका के बारे में। आज का टॉपिक आपका क्या रहेगा, शिवालिका या इसको क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। टॉपिक हमारा शिवालिका या बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि ये क्या हो जाएगी, एक निरंतर श्रृंखला रहेगी। ये क्या रहेगी, एक निरंतर श्रृंखला, निरंतर श्रृंखला। शिवालिका एक निरंतर श्रृंखला रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे शिवालिका की बात करें तो इस शिवालिका को भी अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू में हम बात करें तो इनको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में उसकी बात करें तो दुधवा व धांग घाटी के नाम से, दुधवा व धांग पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। नेपाल में इसकी बात करें तो चूड़िया घाट इसको कहते हैं। और इसी की कुछ अलग अलग श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश में देखने को आपको मिलेंगी। ये जो शिवालिका हमने बताई ये यहाँ तक एक निरंतर श्रृंखला रहेगी। उसके बाद में इसकी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। तो यानी कि शिवालिका को अरुणाचल में बात करें तो डाफला, मेरी और अभोर, मिसमी, इस तरीके की छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार आप नोट करें शिवालिका की एक बार। जैसे क्या कह रहे हो, यहाँ पे हम शिवालिका की बात कर रहे हैं। शिवालिका सबसे बाह्य यानी कि आउटर, आउटर हिमालय हो जाएगा। इसकी हम अगर बात करें तो इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से थोड़ा जाना जाएगा। जैसे जम्मू में हम बात करें तो इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू में इसको क्या कहते हैं, जम्मू पहाड़ियाँ।
जम्मू पहाड़ियों के नाम से कहाँ पे जाना जाएगा? इसको जम्मू एंड कश्मीर में जाना जाएगा। इसके बाद में बात करें दुधवा व धांग पहाड़ियों के नाम से इसको कहाँ जाना जाएगा? दुधवा दुधवा व धांग पहाड़ियाँ, दुधवा व धांग पहाड़ियाँ। और ये दुधवा व धांग पहाड़ियों के नाम से इसको कहाँ पे जाना जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में आपको याद रखना है। उत्तराखंड के बाद में इसकी एंट्री होती है नेपाल में, और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाएगा? नेपाल में अगर इसको बात करें तो चूड़िया घाट के नाम से इसको जाना जाता है। नेपाल में क्या हो जाएगा? चूड़िया घाट। नेपाल में इसको क्या कहेंगे? चूड़िया घाट के नाम से इसको जाना जाएगा। नेपाल में चूड़िया घाट। और उसके बाद में अरुणाचल में इसको हम अब बात करें सबसे लास्ट में बचता है अरुणाचल प्रदेश में। इधर इसकी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां टुकड़े आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी दाफला, मीरी, अभोर और क्या हो जाएगी? मिसमी। दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियां कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू पहाड़ियां कहाँ पर स्थित रहेंगी? जम्मू कश्मीर में। दुधवा व धांग पहाड़ियां, दुधवा व धांग पहाड़ियां कहाँ पर स्थित रहेंगी? उत्तराखंड में। चूड़िया घाट कहाँ पर स्थित रहेगी? नेपाल में। और दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी ये पहाड़ियां कहाँ पर स्थित रहेंगी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाली पहाड़ियां हैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आती हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बच्चे क्या समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार यानी कि शिलोंग के पठार का हिस्सा मान के शिलोंग के पठार में कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। लेकिन अपने को याद क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से शिलोंग के पठार का हिस्सा कौन सा है? ठीक है, और शिलोंग के पठार के बारे में पहाड़ियों की 4 पहाड़ियां तो शिलोंग के पठार से आपको दे देगा, एक इसमें से दे देगा कंफ्यूज करने के लिए आपको। शिलोंग के पठार की पहाड़ियां कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो शिलोंग के पठार में आती हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गारो, खासी और जैंतिया शिलोंग के पठार में आएंगी। और दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी ये पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर आएंगी? पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो ये शिवालिका की हिस्सा रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हम बात करें, इससे पहले हमने ऊपर की एक श्रृंखला पढ़ी थी, कौन सी? मध्य हिमालय के बारे में। और मध्य हिमालय की हम बात करें तो उसमें क्या बताया था कि ये एक निरंतर श्रृंखला नहीं है, स्टार्ट होती है फिर ये खत्म हो जाती है, इस तरीके से ये श्रृंखला चलती है। कौन सी? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय और इस शिवालिका के बाद बीच की बात करें, ये जो बीच का जो क्षेत्र बचता है, इस मध्य के क्षेत्र की बात करें तो इस मध्य के क्षेत्र में कुछ समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं। समतल मैदानी घाटियां यहाँ पे पाई जाएंगी इन दोनों के मध्य में। ठीक है, और इन समतल मैदानी घाटियों की बात करें तो इनको दून और द्वार कहा जाता है। समतल मैदानी घाटियों को क्या कहा जाएगा? दोनों के मध्य में दून और द्वार के नाम से इनको जाना जाता है। दून और क्या हो जाएगा? द्वार। दून और कौन सा है? द्वार। ठीक है, दून की अगर हम बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा? कोठारी दून, जम्मू दून, पोटली दून। दून की बात करें तो क्या हो जाएगा? कोठारी दून, कोठारी दून, जम्मू दून और कौन सा? पोटली दून। पोटली दून। और द्वार की बात करें तो क्या हो जाएगा? हरिद्वार। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दून और द्वार आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी घाटियों के मध्य में पाए जाए, या कौन सी श्रृंखलाओं के मध्य? मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में। कहाँ पे? मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय या शिवालिका के बीच में क्या पाए जाते हैं?
दून और द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देहरादून और हरिद्वार की अगर हम बात करें, कोठारी दून, जम्मू दून, कोटली दून, एक दून यहाँ पे आता है देहरादून। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनको नोट करेंगे, एक बार आप समझ लें चीजों को यहाँ पे। तो हरिद्वार और देहरादून की बात करें उत्तराखंड में पड़ते हैं। उसके अलावा जम्मू दून, कोठारी दून और कोटली दून की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं तीनों। ठीक है, तो बात करें शिवालिका में या बाह्य हिमालय में, तो इसमें अपने को कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, दो चार बातें यही हैं समझने की, इनको आपको याद रखना है। और इससे पहले लास्ट क्लास में हम बात करें तो जैसे यहाँ पे समतल मैदानी जो घाटियां पाई गई हैं उनको तो क्या कहते हैं, दून और द्वार कहते हैं। और इससे पहले हमने जो श्रृंखला पढ़ाई थी कौन सी, वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं, उसके बारे में हमने क्या बताया था, इनको क्या कहते हैं, मृग और क्या कहते हैं, बुग्याल। इनको क्या कहेंगे, मृग और बुग्याल। समतल मैदानी घाटियों को मृग और क्या कहा जाता है, बुग्याल। मृग की बात करें तो इस समतल मैदानी घाटी को मृग कहाँ पे कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर में इसको क्या कहते हैं, मृग। और बुग्याल की बात करें तो क्या, उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाएगा, बुग्याल कहा जाता है। दूसरी एक बात ये बताई थी कि यहाँ पे मौसमी प्रवास करने वाली जनजाति पाई जाती है, कौन सी, बकरवाल और भोटिया जनजाति। बकरवाल की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और भोटिया की बात करें तो वो क्या बताई थी, कहाँ पे पाई जाएगी, उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो दोनों समतल मैदानी घाटियां हैं, दोनों के मध्य की ऊपर की जो श्रृंखला है, बाह्य हिमालय, सॉरी वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, इसके बीच जो समतल मैदानी घाटियां पाई जाएंगी उनको मृग और बुग्याल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मृग के नाम से जाना जाएगा, उत्तराखंड में उसको बुग्याल के नाम से जाना जाएगा। इधर बात करें मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में जो समतल मैदानी घाटी पाई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा दून और द्वार। इसको क्या कहा जाएगा, दून और द्वार कहा जाएगा। दून की बात करें तो कोठारी दून, जम्मू दून, कोटली दून और कौन से हो गए, देहरादून। इन तीनों में से कोठारी दून, जम्मू दून और कोटली दून तीनों कहाँ पे पड़ते हैं, तीनों की बात करें तो कौन से स्टेट में ये आएंगे, अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में आपको, जम्मू कश्मीर में। और जो लास्ट के जो बचते हैं यहाँ पे, कौन से, हरिद्वार और देहरादून, ये दोनों कहाँ पे, उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं है, आप नोट कर लें, शिवालिका या बाह्य हिमालय डाल के। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, हेडिंग आपने डाल ली शिवालिका, और इसमें पहला पॉइंट नोट करें। पहला पॉइंट क्या बताया था, एक निरंतर श्रृंखला है, निरंतर श्रृंखला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करें कि मध्य हिमालय व शिवालिका के मध्य, मध्य हिमालय व शिवालिका के मध्य समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं, समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं, समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून व द्वार कहा जाता है, दून व द्वार कहा जाता है।
और इन दून और द्वार की बात करें तो कौन कौन से बताइए, आप नोट करें यहाँ पे। एक तो हो जाएगा जम्मू दून, जम्मू दून, कोठारी दून, जम्मू दून, कोठारी दून, और क्या हो जाएगा पोटली दून। इन तीनों की बात करें, जम्मू दून, कोठारी दून और पोटली दून, ये कहाँ पर रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पर आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद में बात करें, दूसरा क्या बताया था हमने, देहरादून और हरिद्वार। एक आ जाएगा कौन सा दून, देहरादून, और द्वार की बात करें तो क्या हो जाएगा, हरिद्वार। और बात करें इस देहरादून और हरिद्वार की, ये कहाँ पे रहेंगे, उत्तराखंड में। ये कहाँ पे पड़ते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में जो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से थोड़ा जाना जाएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि जम्मू की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाएगा। और जम्मू की पहाड़ियाँ कहाँ पे कहेंगे इसको, ये नोट करें, जम्मू पहाड़ियों के नाम से कहाँ पे जाना जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में शिवालिका को क्या कहते हैं, जम्मू पहाड़ियाँ। और उत्तराखंड में शिवालिका को किस नाम से जाना जाता है, दुधवा व दहांग पहाड़ियों के नाम से। उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, दुधवा व दहांग पहाड़ियाँ। ठीक है, दुधवा व दहांग पहाड़ियों के नाम से जाना जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, डायग्राम में ही नोट करेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको याद रहेंगी। लाइन बाई लाइन नहीं लिखना है अपने को। चूड़िया घाट की बात करें तो शिवालिका को नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा, चूड़िया घाट इसको कहा जाता है। और इसी शिवालिका की कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसको क्या कहते हैं, दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी। दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी। ठीक है, तो ये भी अगर आप नोट करना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखवा देता हूं। यहाँ पे नोट कर लें, शिवालिका को ऐसे नोट करें, तो सीधा नोट कर लें शिवालिका के अलग अलग नाम, तो क्या हो जाएगी, जम्मू पहाड़ियाँ, और ये जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ पे आ जाएंगी, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ पे आ जाएंगी, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में दो पहाड़ियाँ बताई, दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, और कौन सी हो जाएगी, धांग पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी और धांग पहाड़ी ये कहाँ पे हो जाएंगी, उत्तराखंड में। कहाँ पे हो जाएंगी ये, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। दुधवा, धांग, उसके बाद में क्या बताई थी, चूड़िया घाट पहाड़ी। चूड़िया घाट पहाड़ी। और बात करें इस चूड़िया घाट पहाड़ी की, तो ये चूड़िया घाट पहाड़ी हमने कहाँ बताई थी, नेपाल में। चूड़िया घाट पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, नेपाल में। चूड़िया घाट पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, नेपाल में। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में चार पहाड़ियाँ थी, डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी। डाफला, मीरी, अभोर, और क्या हो जाएगी, मिसमी। ठीक है, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, जो शिवालिका यानी कि आउटर हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और ख़ास तौर से सबसे इम्पोर्टेंट की अगर आपसे बात करें तो ये वाली जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, डाफला, मीरी, अभोर और जो मिसमी है, बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं।
तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक तो स्टेट याद रखना है कौन से स्टेट में है, दूसरी आपको ये याद रखना है कि किसका हिस्सा है। तो आपको याद रखना है शिवालिक का या आउटर हिमालय बाह्य हिमालय का हिस्सा है, ना कि शिलोंग के पठार का, ना कि प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद में नेक्स्ट, तो यहां तक हो गया। तो हिमालय की हम बात करें तो यहाँ पे अपने हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं कंप्लीट होती हैं। लास्ट क्लास में हमने वृहद हिमालय और मध्य हिमालय पढ़ लिया था, और बाह्य हिमालय अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि शिवालिका कंप्लीट होती है। उसके बाद में उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश जो बचता है उसमें एक पार्ट अपना लास्ट बचता है, और वो क्या हो जाएगा, पूर्वांचल हिमालय। तो अब आप हेडिंग डालें क्या, पूर्वांचल हिमालय। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तार देखने को मिलता है, जो किसके अंतर्गत आ जाएगा, पूर्वांचल हिमालय के बीच में। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा हो जाएगा। और इस पूर्वोत्तर भारत के हिस्से में तीन चार पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां आपको याद रखनी है। एक सबसे पहली पहाड़ी ये हो जाएगी, इसकी अगर हम बात करें इसके नाम की, तो सबसे पहली पहाड़ी एक आती है पटकाई बूम पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, पटकाई बूम पहाड़ी। पटकाई बूम पहाड़ी। और बात करें इस पटकाई बूम पहाड़ी की, ये पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक पहाड़ी आपको याद रखनी है, पटकाई बूम के बाद में एक आती है नागा पहाड़ी। कौन सी, नागा पहाड़ी। पटकाई बूम के बाद में कौन सी आएगी, नागा पहाड़ी, और ये कहाँ पर रहेगी, नागालैंड में। नागा पहाड़ी, और ये नागा पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद में नागा पहाड़ी के बाद में एक पहाड़ी आपको याद रखनी है, और वो कौन सी हो जाएगी, तो पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, और उसके बाद में एक आएगी मणिपुर पहाड़ी। एक पहाड़ी ये यहाँ पे आ जाएगी, और इस पहाड़ी के नाम की बात करें तो इसको कहते हैं मणिपुर पहाड़ी। और इस मणिपुर पहाड़ी का ही दूसरा नाम रहेगा क्या, लेमा टोल पहाड़ी। क्या नाम याद रखना है आपको, लेमा टोल। मणिपुर पहाड़ी को ही लेमा टोल पहाड़ी कहा जाता है, लेमा टोल। लेमा टोल पहाड़ी ये कहाँ पर रहेगी, मणिपुर में। और उसके बाद में एक पहाड़ी आपको ये वाली याद रखनी है, लेमाटोल के बाद में, लेमाटोल के बाद में एक पहाड़ी आती है लूसाई पहाड़ी। लेमाटोल और लेमाटोल के बाद में कौन सी हो जाएगी, लूसाई पहाड़ी। और इसी लूसाई पहाड़ी को मीजो पहाड़ी भी कहा जाता है। ये क्या हो जाएगी, लूसाई पहाड़ी, या इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी। और ये मीजो पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, लूसाई या मीजो पहाड़ी की बात करें तो मिजोरम में। ये कहाँ पर रहेगी, मिजोरम में। ठीक है, तो ये चार पांच पहाड़ियां हैं, ये चार पांच पहाड़ियां आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय में कुल मिला के कितनी देखी हमें, एक दो तीन चार। ठीक है, चार पहाड़ियां मोटी मोटी हमने देखी। एक यहाँ पे आती है त्रिपुरा पहाड़ी, एक कौन सी आ जाएगी, त्रिपुरा पहाड़ी।
ये वाली आपको याद रखनी है। सर नोट करें इसको। एक पहाड़ी बचती है, कौन सी? त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक है, तो कुल मिला के ये 4-5 पहाड़ियां आपको याद रखनी है, किसमें? पूर्वांचल हिमालय में स्थित है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, पूछ लिया जाएगा सीधा कि मिजो की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, पटकाई गुम पहाड़ी कौन से स्टेट में स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ सकता है कि निम्न में से पूर्वांचल हिमालय का भाग कौन सी पहाड़ी है। ठीक है, 4 पहाड़ियां ये दे देगा, एक आपको दे देगा दाफला, मेरी, मिसमी, अभोर में से दे देगा। ठीक है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दाफला, मेरी, मिसमी और अभोर जो अभी हमने लास्ट में बताई थी वो किसका हिस्सा रहेंगी? शिवालिका यानी कि आउटर हिमालय का हिस्सा रहेंगी। और ये वाली जो पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, लूसाई पहाड़ी और त्रिपुरा पहाड़ी, ये किसका हिस्सा रहेंगी? पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा रहेंगी। किसका हिस्सा रहेंगी? ये पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप बना लें। उसके बाद में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, क्या? कि जो ये पूर्वांचल हिमालय है, इस पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी पूर्वांचल हिमालय की? तो ये रहेगी सारामती पर्वत। और इस सारामती पर्वत की बात करें, सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पर स्थित है? नागा पहाड़ी, नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर रहेगी? जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन सी? ये वाली नागा पहाड़ी। इसी नागा पहाड़ी में क्या स्थित हो जाएगी? सारामती। इसी नागा पहाड़ी में क्या है? सारामती पर्वत, जो कि पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सारामती पर्वत यानी कि नागा पहाड़ी, नागालैंड में। ठीक है, तो यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक पॉइंट और याद रखना है, एक आती है बरेल पहाड़ी। और ये बरेल पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बरेल पहाड़ी आपको याद रखनी है, असम के बीच में रहेगी, असम में स्थित है बरेल पहाड़ी। और इस बरेल पहाड़ी में आपको क्या याद रखना है कि जो पटकाई बूम पहाड़ी और जो नागा पहाड़ी है, इसको अलग करती है बरेल पहाड़ी। यहाँ पे आपको याद रखना है बरेल पहाड़ी के बारे में। कौन सी? बरेल पहाड़ी। और ये बरेल पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? असम में। बरेल पहाड़ी कहाँ पर स्थित रहेगी? असम में बरेल पहाड़ी स्थित रहेगी। नागा पहाड़ी और किसको अलग करेगी? पटकाई बूम पहाड़ी को अलग करेगी। तो अलग से नोट कराएं कि यही आप नोट कर लें फटाफट से, पूर्वांचल हिमालय बना लें इस तरीके से आउटलाइन। उसके बाद में सबसे पहले 1 2 3 4 5 पहाड़ियां आपको दर्शानी है। पांचों पहाड़ियों को आप दर्शा दें। आपसे पूर्वांचल हिमालय में सीधे पहाड़ियों के नाम पूछेगा आपसे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको हेडिंग डालनी है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको नोट करनी है सारामती पर्वत। और ये सारामती पर्वत कहाँ रहेगा? नागा पहाड़ी, नागालैंड में। पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है। उसके बाद में ये पहाड़ियां लिखें। पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? नागालैंड में। यहाँ तक नोट करें। फिर इसी तरीके से आपको दर्शाना है कौन सी? नागा पहाड़ी के बाद में मणिपुर पहाड़ी, या इस मणिपुर पहाड़ी को क्या कहते हैं? लैमा टोल पहाड़ी। कौन सी? लैमा टोल पहाड़ी। और ये कहाँ पर हो जाएगी? मणिपुर में स्थित रहेगी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से लैमा टोल पहाड़ी कौन से स्टेट में स्थित है? तो लैमा टोल कहाँ हो जाएगी? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से लूसाई पहाड़ी किस स्टेट में स्थित है? तो लूसाई पहाड़ी आपको याद रखना है, लूसाई पहाड़ी कहाँ रहेगी? मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लें चीज़ों को। उसके बाद में एक पॉइंट ये याद रखना है, बरेल पहाड़ी कहाँ पर है? असम में। और बरेल पहाड़ी किसको अलग करती है? पटकाई बूम पहाड़ी और नागा पहाड़ी को अलग करती है। ये नोट डाल लें इधर। ये यहाँ पे एक नोट डालें। बरेल पहाड़ी और ये बरेल पहाड़ी कहाँ पर है? असम में।
बरेल पहाड़ी असम में, और इस बरेल पहाड़ी में नोट करें नागा पहाड़ी, और किसको, कौन सी पहाड़ी बताई, सॉरी पटकाई बूम और नागा पहाड़ी को अलग करती है। पटकाई बूम और नागा पहाड़ी को अलग करती है। पटकाई बूम और नागा पहाड़ी को अलग करती है। पटकाई बूम और नागा पहाड़ी को अलग करती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पूर्वांचल हिमालय है, सबसे इंपॉर्टेंट, और पूर्वांचल हिमालय में बात करें तो यहाँ पे आपको एक झील याद रखनी है, लोकटक झील। एक पॉइंट नोट करें, लोकटक झील, और ये लोकटक झील कहाँ पर रहेगी, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर रहेगी, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर रहेगी, मणिपुर में। और इस लोकटक झील में क्या है, एक तैरता हुआ पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या याद रखना है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर रहेगा, लोकटक झील में। ठीक है, और इस नेशनल पार्क की बात करें तो कौन सा, क्या नाम रहेगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूर्वांचल हिमालय जो है वो कंप्लीट होता है। पूर्वांचल हिमालय में ये 5-7 बातें आपको याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तारामती पर्वत, जो कि नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। उसके बाद ये पहाड़ियाँ याद रखनी है, कौन सी पहाड़ी कौन से स्टेट में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पहाड़ी याद रखनी है, यहाँ पे बरेल पहाड़ी, एक पहाड़ी याद रखनी है, बरेल पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। बरेल पहाड़ी असम में स्थित है, और इसकी खास विशेषता क्या है कि ये पटकाई बूम और कौन सी नागा पहाड़ी को, कौन कौन सी को, पटकाई बूम पहाड़ी और कौन सी नागा पहाड़ी को अलग करती है। पटकाई बूम और नागा पहाड़ी को अलग कौन सी पहाड़ी करेगी, तो आपको क्या याद रखना है, बरेल पहाड़ी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक झील याद रखनी है, कौन सी, लोकटक झील, और ये लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। आपसे पूछ लिया जाए लोकटक झील कहाँ पर रहेगी, मणिपुर में। क्या खास विशेषता है लोकटक झील की, कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर रहेगा, लोकटक झील में। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर रहेगा, लोकटक झील में। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को नोट कर लें। और यहाँ पे अपना जो हिमालय है वो हिमालय कंप्लीट होता है। हिमालय की तीनों जो डिवाइडेशन है वो हमने पढ़ लिए थे। ट्रांस हिमालय पढ़ा, मुख्य हिमालय पढ़ा, और उसके बाद में ये अपना पूर्वांचल हिमालय है। उसके बाद में हिमालय के कुछ दर्रे बचते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे। तो एक बार यहाँ तक आप नोट कर लें, यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें, फिर हम चर्चा करेंगे दर्रों के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालें, हिमालय के प्रमुख दर्रे। और हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं अपने इस एग्जाम में सीधे स्टेट वाइज पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पे हम स्टेट वाइज ही चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रे हेडिंग डालें आप। और हिमालय के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, जम्मू कश्मीर के दर्रों की। हिमालय के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो हेडिंग डालें, पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर के दर्रे।
जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद करने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है और ट्रिक भी साथ साथ में नोट करें। बनी पीर बुर्जिल की ट्रिक नोट करें साथ साथ में। बनी पीर बुर्जिल की, बनी पीर बुर्जिल की खाचा काजो, क्या हो जाएगा? खाचा काजो। ये अपनी एक ट्रिक हो जाएगी छोटी सी। इस ट्रिक के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद रख सकते हैं। किस तरीके से आपको याद रखना है? जम्मू में बनी पीर बुर्जिल की खाचा काजो, एक वर्ड हम यूज करते हैं देसी लैंग्वेज में, काचा काटो। क्या है? काचा काटो। ठीक है, तो उसकी जगह आपको क्या याद रखना है? खाचा काजो। ठीक है, थोड़ा सा एक तरीके से मान लो कोई तोतला आदमी है और वो बोलता है काचा काटो को क्या बोल देता है? खाचा काजो। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब इससे हम बात करें बनी पीर बुर्जिल की खाचा काजो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनी से क्या याद रखना है? बनिहाल दर्रा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? बनिहाल दर्रा। सबसे पहला कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल के बाद बात करें बनी पीर से क्या याद रखना है? पीर पंजाल। पीर पंजाल। बनी पीर पंजाल के बाद में बुर्जिल से क्या याद रखना है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। उसके बाद में क्या याद रखना है? खारदुंगला। ऐसे क्या हो जाएगा? खारदुंगला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? खारदुंगला। खारदुंगला। उसके बाद में याद रखना है चांगला दर्रा। खारदुंगला के बाद में कौन सा? चांगला दर्रा। खारदुंगला चांगला के बाद में आपको याद रखना है काराकोरम दर्रा। काराकोरम, और काराकोरम के बाद में सबसे लास्ट में आता है खाजा से, का से काराकोरम, और जो से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला। कौन सा? जोजिला। ठीक है, तो बनी पीर बुर्जिल की खाजा काचो, इससे ये दर्रे बनते हैं बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जिल, खारदुंगला, चांगला, काराकोरम और जोजिला दर्रा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में है। दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करता है। तो ऊपर के जो 3 दर्रे हैं कौन कौन से? बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल। ऊपर के जो ये 3 दर्रे रहेंगे, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल। बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल, इन तीनों ही दर्रों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये श्रीनगर को कनेक्ट करेंगे। किसको? श्रीनगर को। तीनों ही दर्रे श्रीनगर को कनेक्ट करेंगे, किसी ना किसी स्थान से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बात करें स्टार्टिंग के ऊपर के जो दर्रे हैं 2, यानी कि बनिहाल और बुर्जिल की बात करें तो ये बनिहाल और जो बुर्जिल है ये श्रीनगर को किससे कनेक्ट करेगा? इस तरीके से, एक मिनट आप नोट कर लें। बनिहाल और जो बुर्जिल है ये क्या करेगा? एक मिनट। बनिहाल और बुर्जिल की, सॉरी, बनिहाल और पीर पंजाल, ये श्रीनगर को कनेक्ट करेगा। श्रीनगर को किससे कनेक्ट करता है? ये जम्मू से, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और उसके बाद में जो नीचे वाला है कौन सा? बुर्जिल, और इस बुर्जिल की बात करें तो ये भी श्रीनगर को ही कनेक्ट करेगा। श्रीनगर को ही कनेक्ट करेगा। और श्रीनगर को किससे जोड़ता है? ये बुर्जिल की बात करें तो गिलगित से। इससे जोड़ेगा श्रीनगर को गिलगित से। उसके बाद में नीचे के जो 3 दर्रे बचते हैं, 4, नीचे के जो 4 बचेंगे ये लेह को किसी ना किसी जगह से कनेक्ट करेंगे। जैसे खारदुंगला और चांगला की अगर हम बात करें, कौन से? खारदुंगला और चांगला की बात करें तो ये लेह को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको? लेह को तिब्बत से जोड़ते हैं।
लेह को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में काराकोरम की अगर हम बात करें तो लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह को सियाचिन से जोड़ता है। और जोजिला की अगर बात करें तो जोजिला भी लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में ये दो चार बातें याद रखनी है। सबसे पहले ट्रिक आप याद रख सकते हैं बनी पीर बुर्जिल की। बनी से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। पीर से पीर पंजाल, बुर्जिल से बुर्जिल दर्रा। खा से बात करें खारदुंगला दर्रा। जैसे चांगला दर्रा, कैसे काराकोरम दर्रा, और सबसे लास्ट में जो से बात करें तो जोजिला दर्रा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक एक बार चीज़ों को आप नोट कर लें। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हिमाचल के प्रमुख दर्रों के बारे में। हिमाचल के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। और बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में तो आपको एक वर्ड याद रखना है। कौन सा, पहाड़ोसी। एक वर्ड आपने सुना होगा, पहाड़ोसी। एक वर्ड होता है पहाड़ोसी। पड़ोसी नेबर्स, यानी कि जो पड़ोसी अपने होते हैं। और उस पड़ोसी को छोड़ के इस पड़ोसी को तो आपको कट कर देना है। और आपको याद रखना है एक वर्ड, बारोसी। क्या हो जाएगा, बारोसी। ठीक है, पड़ोसी की बजाय आपको क्या याद रखना है, बारोसी। और ये बारोसी ये क्या हो जाएगी, अपनी ट्रिक हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक क्या हो जाएगी, पड़ोसी को कट करके आपको याद रखना है बारोसी। और बारोसी से आपको तीन याद रखने हैं, तीन दर्रे यहाँ पे याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश के। पहला, वैसे हम बात करें बारोसी से, बारा लाचा। पहला हो जाएगा बारा लाचा। बारा लाचा के बाद में सी से आपको सॉरी रो से बात करें तो रोहतांग। रोहतांग। और तीसरा सी से अगर हम बात करें तो सिप किला। ये क्या हो जाएगा, सिप किला दर्रा। बारालाचा, रोहतांग और सिप किला दर्रा। ठीक है, ये तीन दर्रे आपको याद रखने हैं किसके, हिमाचल प्रदेश के। बात करें बारालाचा और रोहतांग की तो ये मनाली को लेह से कनेक्ट करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, मनाली को लेह से कनेक्ट। मनाली को किससे कनेक्ट करते हैं, लेह से। और सबसे लास्ट में बात करें सिप किला की तो ये सिप किला शिमला को कनेक्ट करेगा किससे, तिब्बत से। ये शिमला को कनेक्ट करता है तिब्बत से। शिमला को कनेक्ट करेगा तिब्बत से। तो हिमाचल प्रदेश के आपको तीन दर्रे याद रखने हैं। पड़ोसी, ना कि कोई पड़ोसी याद नहीं रखना है, बारोसी हमें याद रखना है। ठीक है, और बारोसी से अगर हम बात करें तो बारोसी से तीन, बारालाचा, रोहतांग और कौन सा हो जाएगा, सिप किला दर्रा याद रखना है। ठीक है, इसे सिप किला दर्रे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। सिप किला दर्रे से संबंधित, जो भारत में जो सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, सिप किला दर्रे से। तो आप यहाँ पे नोट करें, सतलुज नदी का भारत में प्रवेश। सतलुज नदी का भारत में प्रवेश कहाँ से होता है, सतलुज नदी का भारत में प्रवेश कहाँ से होगा, सिपकिला दर्रे से ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों से संबंधित दो चार बातें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात सतलुज से संबंधित याद रखनी है, सिपकिला दर्रे से। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ को नोट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रे।
उसके बाद में नेक्स्ट आप नोट करें उत्तराखंड के दर्रे। नेक्स्ट हेडिंग डालें उत्तराखंड के दर्रे। और उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो यहाँ पे पुनः आपको दो चार याद रखने हैं। ट्रिक अपनी हो जाएगी नीति लिपु थामा धर्मा। उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक क्या हो जाएगी? नीति लिपु लिपु थामा धर्मा। तो उत्तराखंड के दर्रों से संबंधित ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? नीति लिपु थामा और धर्मा। ठीक है, इससे बात करें तो अपने को 5 दर्रे याद रखने हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का दर्रा कौन सा हो जाएगा? नीति दर्रा। सबसे पहले दर्रा कौन सा हो जाएगा? नीति दर्रा। नीति के बाद में दूसरा आपको याद रखना है, नीति के बाद में हमने क्या बताया? लिपू। तो क्या हो जाएगा? लिपू दर्रा। और तीसरा हम बात करें, क्या बताया? लिपू के बाद में थामा से क्या हो जाएगा? थांगला दर्रा। क्या हो जाएगा? थांगला दर्रा। चौथा हम बात करें थांगला के बाद में कौन सा? मान्ना से कौन सा हो जाएगा? मान्ना दर्रा। और उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे पांचवें, और थामा के बाद में क्या हो जाएगा? धर्मा। थामा के बाद में क्या हो जाएगा? धर्मा। ठीक है, तो ये 5 दर्रे आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड में ट्रिक क्या हो जाएगी? नीति लिपु थामा धर्मा। क्या? नीति लिपु थामा धर्मा। 2 बार बोलोगे नीति लिपु थामा धर्मा, आपको याद हो जाएगी। कहाँ के दर्रे? उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के दर्रों से आपको क्या याद रखना है कि सारे ही उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करते हैं? तिब्बत से। उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करते हैं? तिब्बत से। ठीक है, सारे ही उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, इतनी बात याद रखनी है। तो एक बार फटाफट से नोट कर लें यहाँ तक। उत्तराखंड के बाद में अपने 2 और बचे हैं, सिक्किम और किसके? अरुणाचल प्रदेश के। के बाद में यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सिक्किम के दर्रों पे। नेक्स्ट आप नोट करें सिक्किम के दर्रे। और सिक्किम के 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। और इसको किससे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक आपको याद रखनी है सिक्किम के दर्रों में। ट्रिक क्या हो जाएगी? सिक्किम के दर्रों में एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जानू। क्या याद रखनी है? जानू। ट्रिक क्या याद रखनी है? जानू ट्रिक आपको याद रखनी है। और जानू से बात करें तो एक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला जय लेपला दर्रा। जय लेपला दर्रा। और दूसरे की हम बात करें नू से, कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। जयलेपला और कौन सा? नाथुला दर्रा। इस जयलेपला की बात करें तो किससे जोड़ देगा? जयलेपला सिक्किम को कनेक्ट करता है किससे? भूटान से। जयलेपला की आपको क्या याद रखना है? सिक्किम को कनेक्ट करेगा किससे? भूटान से। जयलेपला सिक्किम को कनेक्ट करता है भूटान से। साथ साथ में नोट आप बनाते रहें, नोट्स करते चलें। और इसके बाद में नाथुला क्या करेगा? सिक्किम को चीन से कनेक्ट करेगा। सिक्किम को नाथुला सिक्किम को चीन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, नाथुला सिक्किम को चीन से कनेक्ट करेगा। नाथुला के संदर्भ में एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि जो भारत चीन रेशम मार्ग जो कहलाता है, रेशम मार्ग या भारत चीन व्यापारिक मार्ग, वो कौन से दर्रे में स्थित रहेगा? नाथुला दर्रे में। भारत चीन व्यापारिक मार्ग कह लो या रेशम मार्ग। एक पॉइंट यहाँ पे नोट रखना है आपको, रेशम मार्ग या भारत चीन चीन व्यापारिक मार्ग। भारत चीन व्यापारिक मार्ग।
कि भारत चीन व्यापारिक मार्ग कहाँ पर रहेगा, नाथुला दर्रे में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, रेशम मार्ग या भारत चीन व्यापारिक मार्ग। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे आपको याद रखने हैं, किससे, जानू से आप इसको याद रख सकते हैं। सिक्किम के बाद में अपने बचते हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो एक बार यहाँ तक आप नोट कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, और हम फटाक से इसको ख़त्म कर देते हैं अब चीज़ों को। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में आपको याद रखना है अरुण याद में बूम बूम रोए। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जानू के बारे में हमने पढ़ा, जानू में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रख सकते हो, जानू, जानू गई सिक्किम में, और उसके बाद में अरुण रोता है याद में बूम बूम करके। ठीक है, जानू गई सिक्किम में, अरुण याद में बूम बूम कर रोए। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ट्रिक नोट करें, अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुण याद में, अरुण याद में बूम बूम, अरुण याद में बूम बूम कर रोवे, अरुण याद में बूम बूम कर रोवे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, अरुण याद में बूम बूम कर रोवे, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और इससे लास्ट में क्या बताया था, सिक्किम, जानू। ठीक है, जानू गई सिक्किम में। तो यहाँ से अरुण याद से आपको याद रखना है यांग याप दर्रा, याद से क्या हो जाएगा, यांग याप, याद से यांग याप, बूम से आपको याद रखना है, सॉरी, या से यांग याप, दे से क्या हो जाएगा, दीफू, यांग याप, दूसरा दीफू दर्रा, तीसरा आपको याद रखना है बूम से कौन सा हो जाएगा, बूमला दर्रा, बूम से कौन सा हो जाएगा, बूमला दर्रा। बूम बूम कर रोए, बूम से बूमला दर्रा, अगले बूम से क्या हो जाएगा, बूम डीला दर्रा। एक तो हो जाएगा बूमला, और एक कौन सा, बूम डीला। ठीक है, बात करें यांग्याप दर्रे की, तो ये क्या करेगा, ये सारे ही अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेंगे, यांग्याप आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है, चीन से, अरुणाचल प्रदेश को चीन से कनेक्ट करता है। और इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से होगा, यांग्याप दर्रे से। ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश, ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश कौन सी नदी से, कौन से दर्रे से, यांग्याप दर्रे से। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में याद रखना है, दीफू की बात करें तो दीफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, दीफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। बुमला की बात करें, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, भूटान से। और सबसे लास्ट का जो बूमडिला जो बचा हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है। बूमला अरुणाचल, जो बूमला है ये तो अरुणाचल प्रदेश को भूटान से, और बूमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। यहाँ पे आपके दर्रे खत्म होते हैं, एक लास्ट बचा है मणिपुर का दर्रा, एकमात्र दर्रा। तो नेक्स्ट आप नोट कर लें एक बार, फिर आप साथ साथ में नोट कर लेना। एक सबसे लास्ट का बचता है मणिपुर का एकमात्र दर्रा, मणिपुर का दर्रा। और ये मणिपुर का एकमात्र दर्रा आपको याद रखना है, और ये कौन सा हो जाएगा, मणिपुर का तिजू दर्रा। मणिपुर का एकमात्र दर्रा आपको याद रखना है, तिजू दर्रा, तिजू दर्रा।
तीजू दर्रा। और ये तीजू दर्रा किसको कनेक्ट करेगा? मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। मणिपुर को म्यांमार से, मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है कौन सा? तीजू दर्रा। तो यहाँ तक अपना जो दर्रे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कंप्लीट हुए। मणिपुर का एकमात्र तीजू दर्रा आपको याद रखना है। चीज़ों को यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें। और यहाँ पे हमारा उत्तर का जो हम भौतिक प्रदेश जो पढ़ रहे थे उनमें एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट होता है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कल की हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे उत्तर का जो विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान की हम चर्चा करेंगे। तब तक आप क्लास में लगातार जुड़े रहें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, और एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड करें। थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, और नोट्स साथ साथ में आप बनाते रहें। धन्यवाद।